लोग देख सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज। इसी तरह से हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ बात करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होता है, से बॉटम की तरह डिक्रीज होता है। यहाँ पे इंक्रीज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बॉटम से टॉप की तरफ इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इट्स मीन यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंक्रीज यहाँ पे इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नहीं, जबकि यहाँ एरो ये शो करता है कि राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होता है, राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होता है, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी लेफ्ट से राइट की तरफ। यहाँ पे इसका एरो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एरो क्या शो करता है, इंक्रीज होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज होने की वजह क्या है, तो या फिर डिक्रीज होने की वजह क्या है पीरियड्स में और ग्रुप्स में, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, मेटल्स को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मेटल्स को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मेटल का हम लोगों ने कहा है, मेटल्स जो होते हैं जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या चीज किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कौन सा आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको हम लोग कैटायन का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास कौन सी स्पीशी इंक्रीज होती है, कौन सी डिक्रीज होती है। यहाँ पे हम लोग मेटल्स की बात करते हैं या फिर मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक एटम देखते हैं सोडियम, जो कि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, और सेकंड ग्रुप से जो एलिमेंट बिलोंग करता है उसको देखते हैं, वो मैग्नीशियम है, ठीक है। तो सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में इसके 3 शेल्स होते हैं, ठीक है, 3 शेल्स, और आउटर मोस्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। इसी तरह से मैग्नीशियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, लूज कर सके, तो वो एलिमेंट हमारे पास कौन सा होगा, ज्यादा मेटालिक होगा। अब लोग सोडियम देखते हैं, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर क्रिएट कर देगा। जबकि मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले एक को लूज करेगा फिर दूसरे को लूज करेगा, और पहले एक को लूज करके एक चार्ज क्रिएट कर देगा, फिर दूसरे को लूज करके दूसरा चार्ज क्रिएट करेगा। तो इन दोनों के आपस में कंपेयर करें तो सोडियम जो होता है वो ज्यादा मेटालिक होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू Mg, ठीक है, Na ज्यादा मेटालिक होता है एज कंपेयर टू Mg मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। अगर यही बात हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ मेटालिक कैरेक्टर की करते हैं, टॉप से
बॉटम की तरफ हम बात करते हैं किसकी, मेटालिक कैरेक्टर की। तो मेटालिक कैरेक्टर में हम लोग सोडियम है, तो सोडियम से ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है जी लिथियम, ठीक है। सोडियम से लिथियम के पास हमारे पास 2 ही शेल होते हैं, दूसरे शेल में ही इसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोडियम में मौजूद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसकी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी नहीं होती। तो लिथियम जो होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है अपने न्यूक्लियस के, लिथियम में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है अपने न्यूक्लियस की तरफ एज कम्पेयर टू सोडियम। तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो कहाँ से होता है, वो सोडियम से होता है। इस वजह से क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की और इसके जो सोडियम का न्यूक्लियस होता है उनकी आपस में अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इनके दरमियान में शेल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर सोडियम लिथियम का देखें तो वहाँ पे इनके दरमियान में सिर्फ एक शेल है, सोडियम को देखें तो वहाँ पे हमारे पास 2 शेल मौजूद होते हैं। 2 शेल मौजूद होने की वजह से इनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की आपस में कम हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे इसके अट्रैक्शन कम होने की वजह से टॉप से बॉटम की तरफ यानी कि लिथियम की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो लिथियम की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकता, और सोडियम जो होता है वो उसकी अट्रैक्शन कम होती है, इस वजह से सोडियम जो होता है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है आउटर मोशन में से। तो टॉप से बॉटम की तरफ यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि लिथियम ऊपर होता है सोडियम नीचे होता है, तो यहाँ पे जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है। इसी तरह से अगर हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो आपको पता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन करना, तो वो क्या होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। इसमें भी हम लोग 2 एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास फ्लोरीन की टॉप से बॉटम की बात करते हैं, टॉप से बॉटम की बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर में। फ्लोरीन है, इसके हमारे पास 2 शेल होते हैं, ठीक है। क्लोरीन है, इसके हमारे पास 1 2 3 शेल होते हैं। ब्रोमीन है, इसके हमारे पास 1 2 3 और 4 शेल मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की यहाँ पे वो एबिलिटी देखते हैं, टेंडेंसी देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास हम बात करते हैं, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन तीनों जो एलिमेंट मौजूद हैं या फिर एटम मौजूद हैं, इनमें से इजीली इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, तो फ्लोरीन हमारे पास इजीली गेन करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जो शेल है इनके दरमियान में वो कम है इस कम्पेयर टू दिस, इनकी शेल ज़्यादा है, इस वजह से टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट को लेते हैं। यहाँ पे फास्फोरस है और इसके भी 3 शेल है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे सल्फर है, इसके भी 3 शेल है, लेकिन इसका जो एटॉमिक इसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7वां जो है वो इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एज कम्पेयर टू 6 और 5 क्योंकि इसका आउटडेट कंप्लीट होने वाला है, तो ये इजीली गेन कर लेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो हम लोग अगर लेफ्ट से राइट की तरफ यानी कि पीरियड में मूव करते हैं तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। तो मेटालिक में हमारे पास डिक्रीज होता है लेफ्ट से राइट की तरफ और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।